यूट्यूब से पैसे आते कैसे हैं, इस सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महर साजिद अफजल। ये यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे ये ट्रैवल व्लॉगर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं और ये लोगों को सिखाते भी हैं कि किस तरह से वीडियो बनाएं, कैसे पोस्ट करें, कैसे चैनल बनाएं। तो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महर साजिद साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप ने यूट्यूब कहाँ से स्टार्ट किया, आपको आइडिया ये किसने दिया? जी मैंने मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ये 2014 की बात है जब मैंने यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल तरह से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। जी। फेस वाला चैनल जो है वो मेरा मैंने 1 साल पहले बनाया था और उसके ऊपर जो मेरी कंटेंट स्ट्रेटजी थी वो इस्तेमाल करते हुए मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अभी तक जो है उसके ऊपर हासिल कर लिए हैं और इट्स स्टिल ग्रोइंग ऑन। एंड मेरे 1 से ज़्यादा चैनल्स हैं जो कि मैं इन पे काम कर रहा होता हूँ और हमारी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी भी है जहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो सारा एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शामिल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अर्निंग तो हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आपको कितनी अर्निंग हो रही है, लेकिन ये बताइएगा कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है उस अर्निंग तक पहुंचने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट किस तरह से लिया है। हमारे यूट्यूबर्स का जो मेन मसला है वो ये समझते हैं कि वो कैमरा पकड़ेंगे, कैमरा पकड़ के निकल पड़ेंगे, वीडियोस रिकॉर्ड कर लेंगे तो उनकी वीडियोस भी वैसे ही वायरल हो जाएंगी जैसे कि बाकी लोगों की हो चुकी है। वो ये इग्नोर कर देते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कितनी मेहनत की है या कंटेंट स्ट्रेटजीज कैसे इस्तेमाल की हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पैसा जो है वो ऑडियंस से बनाना है या आपने पैसा जो है वो यूट्यूब के एड्स रेवेन्यू से कमाना है। अगर एड्स रेवेन्यू से आपने पैसे कमाने हैं तो फिर आपको सही टॉपिक सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनानी पड़ेंगी जिनके ऊपर वाकई ही सही पैसे बनते हैं, जिनको हम टेक्निकल टर्म में CPM बोलते हैं, कॉस्ट पर माइलस्टोन। कॉस्ट पर माइलस्टोन होती क्या है कि जो एडवर्टीजर पैसे दे रहा होता है यूट्यूब को और यूट्यूब उस पे से 45% जो है वो क्रिएटर के साथ शेयर कर रहा होता है। तो ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें जिनके ऊपर ज्यादा पैसे यूट्यूब को मिलते हैं ताकि यूट्यूब आपके साथ ज्यादा रेवेन्यू शेयर करे। हो सकता है कि एक राइट टॉपिक की वीडियो आपको 10,000 व्यूज पे उतने पैसे बना के दे दे जितने आपको एक रॉन्ग टॉपिक के ऊपर, गलत टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो आपको 1 लाख व्यूज पे या 5 लाख व्यूज पे बना के दे रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा साजिद साहब के मैं बहुत ही मुझे नहीं पता यूट्यूब के बारे में कुछ भी, मुझे ये नहीं पता चैनल कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। लोग यूट्यूब स्क्रॉल हर टाइम हर लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, मतलब हर फोन में यूट्यूब है, हर कोई यूट्यूब से फ़ायदा उठा रहा है, वीडियोज़ देख रहा है रेंडमली, कोई फिल्में देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है यूट्यूब पे अब शॉर्ट वीडियोज़ भी आना शुरू हो गए। जैसे टिकटॉक पर लोग 15 सेकेंड्स की वीडियो पोस्ट करते थे, तब शॉर्ट वीडियोज़ भी आना शुरू हो गई हैं यूट्यूब पर। मुझे ये बताइए कि मैं एक आम सी लड़की हूँ, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, मेरे पास फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है और मैं सिर्फ उसको इस वजह से इस्तेमाल करती हूँ कि मैंने वहाँ पे फिल्में देखनी है। अगर मैं वहाँ पर चैनल बनाना चाहती हूँ तो मैं उसको चैनल कैसे बनाऊंगी, मुझे ये बताइएगा। देखिए, चैनल बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है। चैनल तो ऐसे ही है जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह से आप चैनल बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको यूट्यूब गाइड करेगा और आप चैनल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जो वीडियो की टॉपिक सिलेक्शन है, जैसे आपने कहा कि मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, अगर तो वीडियो ऐसे टॉपिक्स पे बनाएं जिसके अंदर व्यूअर की बाइंग इंटेंट हो, यानी कि कुछ खरीदने की उसके अंदर बाइंग इंटेंट हो। जैसे फूड व्लॉग्स हैं। अच्छा। अब फूड व्लॉग अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर प्रोडक्ट्स की ऐड चलेंगी जिनके ऊपर डिफरेंट फूड कंपनीज अपनी ऐड प्रमोट करना चाहेंगी व्यूअर के साथ। तो उस ऊपर जो खाने से शौकीन हजरात होंगे वो उसके ऊपर ऑडियंस बिल्ड होगी उस चैनल के ऊपर और उस चैनल के ऊपर CPMs अच्छे होंगे क्योंकि बाइंग इंटेंट जो है वो व्यूअर की उसके अंदर आ गई है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके अंदर बाइंग इंटेंट है, अगर वो आप सिलेक्ट करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर तो आपके एड से रेवेन्यू अच्छे बनेंगे। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कंपटीशन को एनालाइज करना कि अगर जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर कंपटीशन कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूज़ पे वीडियो बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के साथ जो हर वक्त लाइव बैठे हुए हैं एंड दे आर जनरेटिंग टन्स ऑफ कंटेंट ऑन द डेली बेसिस। तो न्यूज़ के ऊपर आपका कंपटीशन उनके साथ हो जाएगा। तो आपने देखना यह है कि जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर कंपटीशन क्या है। इसके लिए सबसे अच्छी एक्सटेंशन जो है वो vidIQ की एक्सटेंशन है जो कि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर उसका सर्च वॉल्यूम और उसका कंपटीशन बताती है। तो लो कंपटीशन वाला टॉपिक सिलेक्ट करें अपने न्यू चैनल के लिए।
ठीक है, चैनल बन गया जी, जीमेल से चैनल बनाएंगे उसके ऊपर डीपी लगाएंगे और अपना चैनल का नेम कोई अच्छा सा रखेंगे। मुझे ये बताइएगा नेम किस तरीके का होना चाहिए? बहुत ज्यादा लंबा होना, जैसे अगर मैं यूट्यूब चैनल के आम यूट्यूबर्स की बात करूं तो उन्होंने नाम रखा होता है जी, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं किंजा फरमान ऑफिशियल, तो इस तरह के नेम हो या कोई यूनिक नेम हो, या फिर जैसे यूनिवर्स ऑफ किंजा फरमान, तो नेम का भी बहुत ज्यादा असर होता है कि ऐसे वर्ड्स हम यूज करें कि लोगों के लिए सर्च करने में वो इजी हो, आसानी हो। जी किंजा, बिल्कुल आपने सही कहा है। ये ब्रांड बेसिकली आप अब जब नेम रख रहे हैं चैनल का, तो आप अपने ब्रांड का नेम रख रहे हैं। तो ब्रांड का नेम एक तो यूनिक होना चाहिए कि जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाए तो उसको सर्च करने में जो है आसानी हो। दूसरा जो है, अगर आप किसी स्पेसिफिक नीच, जिसे हम टॉपिक कहते हैं आम अल्फाज के अंदर, उसके ऊपर अपने चैनल को कवर करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आप उसका कीवर्ड भी साथ ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप फूड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप फूड व्लॉग्स के साथ उसको जो है ना कोलैबोरेट कर लें, अपने नाम के साथ उसको कंकैटिनेट कर लें। ठीक हो गया, तो नाम का बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है जी, चैनल बन गया, नाम रखा गया, डीपी हमने अपनी ही खूबसूरत सी लगानी है, प्यारी प्यारी सी शूट करवा कर आईफोन में। तो मुझे ये बताइएगा कि दिन में हम कितनी वीडियोस पोस्ट करें? देखिए, YouTube का एक डेटा है जो कि टॉड बोपरे ने, जो YouTube के डायरेक्टर हैं, उन्होंने शेयर किया था यूट्यूबर्स के साथ YouTube मैनेजमेंट की स्पेशल परमिशन से। वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जी। वो डाटा ये बताता है कि YouTube के ऊपर आज तक जितनी वीडियोस वायरल हुई हैं, उनमें से 82% वीडियोस जो वायरल हुई हैं वो 3 मिनट की थी या 3 मिनट से कम की वीडियोस थी। ठीक हो गया। और तो इसी तरह से जो 10 मिनट की वीडियो है वो उससे कम वायरल हुई है, जो 30 मिनट की वीडियो है वो उससे कम वायरल हुई है। तो एक तो ये चीज न्यू यूट्यूबर को मैं टिप दे देता हूँ, ख्याल रखें कि नई वीडियो जो है वो 3 मिनट्स की बनाएं। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बिंज सेशंस, बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग क्या होती है कि आपका व्यूअर जब आपके चैनल पे आए तो वो एक के बाद दूसरी वीडियो देखे। जब वो मल्टीपल वीडियोस देखेगा तो इसमें YouTube का भी फायदा है, और YouTube इसका फायदा जो है वो क्रिएटर को भी देता है, आपकी वीडियो को ज्यादा प्रमोट करता है। तो अपनी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाएं और एक टॉपिक के ऊपर 3-3 मिनट की 10 से 20 वीडियोस बनाएं और उनको आपस में एंड स्क्रीन के थ्रू कनेक्ट करें। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाने का भी कोई स्पेसिफिक तरीका होता है? वहां पर कहीं पे ऑप्शन आ रहा होता है कि प्लेलिस्ट में ऐड करें इनको? जी, प्लेलिस्ट में ऐड करने का ऑप्शन होता है कि जब आप YouTube का चैनल बना लेते हैं तो उसके ऊपर आपको एक अकाउंट मिलता है, जिसको क्रिएटर स्टूडियो अकाउंट कहते हैं, जो कि क्रिएटर को मिलता है। उसमें आप studio.youtube.com पे जाते हैं, वहाँ पे पूरा एक UI जो है वो इंटरफेस आपको मिलता है। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट की ऑप्शन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मैंने पहले भी पूछा, एक दिन में हम कितनी वीडियोस पोस्ट करें? क्योंकि कुछ लोग होते हैं एक दिन में एक वीडियो पोस्ट करते हैं, कुछ लोग एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियोस भी पोस्ट कर देते हैं। तो उनमें से ज्यादा वायरल होने के चांसेस किसके हैं? देखिए, न्यू चैनल के ऊपर आप कंटेंट को ग्रेजुअली पुश करें। जो देखा गया है कि अगर आप एक वीक के अंदर 2 से 3 लॉन्ग वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे डालें और शॉर्ट वीडियो जो है वो डेली की 2 से 3 डालें, और उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली नंबर्स को इंक्रीज करते जाएं। अगर इस महीने आपने 2 डाली थी, हर वीक 2 डाली थी, तो नेक्स्ट महीने आप हर वीक के अंदर 3 कर दें। जैसे जैसे आपके चैनल की रीच बढ़ती जाएगी, ऑडियंस बड़ी होती जाएगी, उसी तरह से आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू में जो है वो बहुत ज्यादा कंटेंट पुश करेंगे तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी वीडियोस बाहर तो कम्पीट कर रही होती हैं सेम टॉपिक वाली वीडियोस के साथ, लेकिन आपकी वीडियो आपस में भी कम्पीट कर रही होती है। तो आपकी वीडियोस में से जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है वो बाहर की वीडियोस के साथ कम्पीट करती है। तो बेहतर है कि आप अपनी वीडियोस को शुरू के अंदर ग्रेजुअली जो है वो इसका नंबर इंक्रीज करें, बहुत ज्यादा अपलोड ना करें। उससे कंटेंट की क्वालिटी भी लो होती है। जब आप बहुत ज्यादा वीडियोस पुश करने की कोशिश करते हैं तो आप क्वालिटी वीडियोस नहीं बना सकते, तो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करें। ठीक हो गया कि मतलब एक दिन में अगर हमने एक पोस्ट कर दी तो हम 2-3 दिन बाद एक और वीडियो, स्टार्टर्स के लिए ये एडवाइस है कि जो आप लोग, हम कोशिश लोग ये कहते हैं कि डेली की एक वीडियो हो, हमारा जो दिन है वो स्किप ना हो, क्योंकि वो फिर लोग भूल जाते हैं चैनल को, या जब डेली की वीडियो उनको नहीं देखने को मिलती तो भूल जाते हैं। लेकिन आपने अभी स्टार्ट करना है तो अभी आपको कौन याद करेगा? पहले तो ये बात है ना, जो भूलने की बात तो अलग है, अभी तो कोई आपको जानता ही नहीं है, तो कोई जानेगा तो नहीं भूलेगा ना। अगर आपकी नीच जो है, अगर आपकी नीच और टॉपिक जो है वो डेली व्लॉग्स का है, फिर तो आपके लिए कंपलसरी हो गया ना डेली वीडियो अपलोड करना। तो अगर आपका टॉपिक इस तरह का है कि आप फाइनेंस पे वीडियो बना रहे हैं, हेल्थ एंड केयर पे वीडियो बना रहे हैं, फैक्ट्स बेस्ड वीडियो बना रहे हैं, हिस्ट्री पे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आपको फिर इस तरह की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। लेकिन डेली व्लॉग्स में जो है आप डेली का कंटेंट अपलोड करें तो उसमें ज़्यादा बेहतरी है। ये
नीचे टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आप माशाल्लाह से आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए और आप 2014 से काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो भी हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ती है एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, फिर उसको चैनल बनाना मुश्किल नहीं है, उसको रन करना मुश्किल है, तो मर्दों के लिए इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते बनिस्बत ख़वातीन, तो उनके बारे में उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप कि वो घर बैठ, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाएं, फूड व्लॉग्स करें, फूड व्लॉग्स करने हैं, कुकिंग कर लें, वो घर बैठ के भी कर सकते हैं, तो उनको ख़वातीन को आप क्या टिप्स देंगे? ख़वातीन के लिए मैं 2 आइडियाज़ ऐसे बता देता हूँ जो कि मैरिड और नॉन मैरिड दोनों के लिए काम करेंगे। देखिए, मैरिड ख़वातीन जो हैं उनको एक एक्सपीरियंस जो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट किया जाता है वो है बच्चों को पालने का, पेरेंटल केयरिंग का, ठीक है। तो आप पेरेंटल केयरिंग के ऊपर जो है वो वीडियोस बना सकते हैं। इस तरह की वीडियोस जो है अगर आप इंग्लिश में बना सकें तो बहुत बेहतर है, अगर आप इंग्लिश में नहीं बना सकते तो आप वीडियो रिकॉर्ड खुद कर लें, उसके ऊपर वॉइस ओवर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डीप फेक एआई का करवा लें, तो आपका इंग्लिश एक्सेंट वाला मसला भी हल हो जाएगा और इंग्लिश जो ऑडियंस है उसके ऊपर जो एड रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा बनता है। इसी तरह से जो दूसरी ख़वातीन हैं वो जो है ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बना सकती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू दे सकती हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर वीडियोस बना सकती हैं, और इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनको क्योंकि वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ के अंदर, तो इस तरह की वीडियोस के ऊपर CPM जो है वो अच्छे आते हैं, एड रेवेन्यू अच्छा बनता है, क्योंकि टॉपिक जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर एड्स अच्छे चलते हैं। ठीक हो गया। जैसे आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात की ऑडियंस के बारे में, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी एक सवाल कि जो ऑडियंस है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पाकिस्तान में रहकर अगर वीडियो बना रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली बात है कि हमें पाकिस्तानी ऑडियंस देखेगी, तो पाकिस्तान में जो हमारे रुपए की कदर है वो इतनी नहीं है, तो अगर हमें डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं तो अगर हमें वो पाकिस्तानी ऑडियंस के हिसाब से पैसे आएंगे तो वो थोड़े कम होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा आगाह कीजिएगा। इसके बारे में नॉलेज होना लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छे हैं पाकिस्तानी और वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी ऑडियंस है, तो किस तरह से इंटरनेशनल ऑडियंस को इंगेज किया जाए? जी बिल्कुल, एक टर्म है जिसे जो कि बहुत आजकल इन है यूट्यूब के अंदर, उसे कहते हैं कैश काउ चैनल्स। कैश काउ चैनल्स क्या होते हैं? ऐसे चैनल जो कि फेसलेस चैनल होते हैं, जिनके लिए आपको कैमरा लेके रिकॉर्डिंग नहीं करना पड़ती, आप राइट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप एक वीडियो बनाते हैं जो कि आप मोनेटाइज करवाते हैं। अब उसके अंदर 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जो लो वैल्यू कंटेंट होता है, यानी कि आपने पूरा का पूरा एआई को यूज कर लिया और 100% एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो आपने बना दी, उसमें YouTube कहता है कि इसमें आपकी एफर्ट नहीं है, तो इसको मैं लो वैल्यू कंटेंट कंसीडर करूंगा और इसको जो है मैं मोनेटाइज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप कैश काउ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, एआई वॉइस यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ फुटेजेस खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ फुटेजेस जो है वो स्टॉक ले रहे हैं और कुछ फुटेजेस का जो है वो फेयर यूज कर रहे हैं। फेयर यूज से क्या मुराद है कि आपका टॉपिक था 10 लग्जरी हाउसेस इन द वर्ल्ड, तो उसमें आपने क्या किया कि अल जजीरा के चैनल से जाके किसी और चैनल से जाके आपने किसी एक लग्जरी हाउस का 3 सेकंड का 4 सेकंड का क्लिप कट कर लिया। इस तरह से आपने मल्टीपल क्लिप्स इकट्ठे कर लिए, उनमें स्टॉक फुटेजेस लगाई, न्यूज़ के आर्टिकल लगाए और उसके ऊपर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक अच्छा सा वॉइस ओवर करवा लिया और इसको आपने एडिट करके एक वीडियो बना के फेसलेस यूट्यूब के ऊपर डाल दी। तो इसके ऊपर जो ऑडियंस आएगी वो भी इंटरनेशनल होगी और टारगेट करने का किसी स्पेसिफिक कंट्री को तरीका ये है कि आप उस कंट्री के अंदर देखें कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। अगर आप अमेरिका को टारगेट करना चाह रहे हैं तो अमेरिका के अंदर जो रिसेंटली ऐसे इवेंट्स हैं जो ट्रेंडिंग में हैं और आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन टॉपिक पे वीडियो बनाए तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली वहां की ऑडियंस को रिकमेंड करना शुरू करेगा। तो इसमें लैंग्वेज का भी कुछ असर होता है? जी बिल्कुल, लैंग्वेज इसमें बहुत मैटर करती है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहे हैं तो इंग्लिश ऑडियंस के पास जाएगी, अगर आप उर्दू हिंदी में बना रहे हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इस रीजन के अंदर रिकमेंड होगी। जी साजिद, मुझे ना यहाँ मैंने सुना था कि जैसे पाकिस्तान में अभी इस चीज़ का इतना रुझान नहीं है पेट्स रखने का। बहुत सारे लोग अब पेट्स रखते भी हैं जो अमीर तबका है हमारा, लेकिन हमारे आम लोग हैं उनको पेट्स रखने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। तो बाहर के ममालिक में पेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, जैसे डॉग्स उन्होंने रखे होते हैं और उनको वो डॉग्स कहने ही नहीं देते, उनको खबरदार इसको किसी ने कुत्ता कहा तो मतलब वो इतना एक फैमिली मेंबर की तरह। तो जो पेट्स चैनल होते हैं अगर वो उनसे भी हम बाहर की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं भी आती, इट्स ओके, हम उस तरह के चैनल बनाएं कि लोग बाहर की इंटरनेशनल ऑडियंस को इंगेज किया जा सके। एग्जैक्टली अगर आप वॉइस लेस वीडियोस बनाते हैं तो आप पूरी दुनिया की ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं जी। ठीक है, अगर आपने कोई
वॉइस इस्तेमाल नहीं की, आवाज़ इस्तेमाल नहीं की, आपने वीडियो बनाई और उसके ऊपर अच्छा सा म्यूजिक लगाया और उसके अंदर जो भी सीन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपने टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट एनिमेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दिया और फुटेज आपकी अपनी थी, वीडियो आपकी अपनी बनाई हुई थी, तो ये वीडियो पूरी दुनिया की ऑडियंस देख सकती है और इसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आ सकते हैं। और ये जो टॉपिक आपने बताया है पेट्स वाला, इसके ऊपर CPMs भी बहुत अच्छे आते हैं, तो इसके ऊपर रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बनता है। जी, मैंने आपको आइडिया दे दिया हमारी सारे व्यूवर्स को कि अगर हम ये वाला चैनल अगर आप बनाते हैं तो कोई भी नॉर्मल बिल्ली रख लें, ना रखें आप कुत्ते वगैरह या इस तरह से नॉर्मल पेट्स रख लें क्यूट क्यूट से, जैसे रैबिट हो गए। काफ़ी हमारे पाकिस्तान में चैनल्स है भी, लेकिन वो वॉइस ओवर करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि आज ये हमारे इसका ये नाम है और हम ये कर रहे हैं, आज इसने हमें बड़ा तंग किया, इसको हम AC में रख रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, इसके बच्चे होने वाले हैं, ये हमारा पेट मर गया। तो इस तरीके से वो बहुत, और हमारे जो घर पे बच्चे हैं ना वो चैनल इतना शौक से देखते हैं ना, यकीन माने कि हर टाइम वही जानवर ही हमारे टीवी पर लगे होते हैं और कुछ नहीं चल रहा होता। मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने म्यूजिक की बात की कि अच्छा सा म्यूजिक, तो ये भी मैंने सुना है कि यूट्यूब पर, जो मैंने खुद भी एक दफा ट्राई किया था, तो इसमें जो कॉपीराइट क्लेम आता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमारी अगर वीडियो वायरल भी हो जाती है, हमारे अच्छे पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन जब कॉपीराइट वहाँ पर क्लेम आ जाता है तो हमारी वीडियो के पैसे कोई और ले जाता है या फिर वो स्ट्राइक, हमारा चैनल बंद होने का खतरा होता है। तो म्यूजिक हम कहाँ से उठाएं? म्यूजिक जो है वो आप कॉपीराइट फ्री, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक यूज कर सकते हैं। इसमें जो फ्री साइट है वो है पिक्साबे के नाम से, पिक्साबे, उस पे जी पिक्साबे के नाम से, वहाँ से आप साइट से म्यूजिक ले सकते हैं। म्यूजिक के साथ आपको एक लाइसेंस फाइल भी मिलेगी, वहाँ से आपने वो भी डाउनलोड करनी है। और अगर आपके पास यूट्यूब पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है तो आपने डिस्प्यूट के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे जाके ये टेक्स्ट की जो फाइल होगी, लाइसेंस फाइल, इसको ओपन करके इसमें से टेक्स्ट कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके सबमिट कर देंगे, तो आपका जो कॉपीराइट का इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं, 700-800 रुपए महीने के, तो आप अनवाटो और स्टोरी ब्लॉग्स का ग्रुप बाय जो है वो अकाउंट ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत कुछ मिलेगा, स्टॉक फुटेजेस मिलेंगी, इसके ऊपर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, इसके ऊपर आपको म्यूजिक मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि सब कुछ ठीक है, हमारी वीडियोस अच्छी जा रही हैं, वायरल जा रही हैं और एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो हम चैनल को मोनेटाइज कैसे करवाएं? मोनेटाइज कैसे होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि मोनेटाइज जब हो जाए, अर्निंग भी आ रही है, लेकिन हम उसको विड्रॉ कहाँ से करवाएं, हमें पैसे आते कहाँ से हैं? मोनेटाइजेशन की यूट्यूब की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, या तो आपके 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज होने चाहिए या आपका 1 साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए लॉन्ग वीडियोस के ऊपर और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है। अगर आप ये माइलस्टोन पूरा कर लेते हैं तो यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो भी नीचे ही ऑप्शन दी होगी उन्होंने, वेरी सिंपल, आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपका एडसेंस अकाउंट बना देगा। उसके बाद जब आपके चैनल के 10 डॉलर बन जाएंगे तो आपको एक पिन इशू होगी एडसेंस की तरफ से, जो कि फिजिकली आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर आपके घर आएगी पाकिस्तान पोस्ट के जरिए। वो आप पिन एंटर करेंगे अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं एडसेंस के साथ और आपको पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक में रिसीव होगी मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक हो गया, डायरेक्टली हमारे बैंक में रिसीव होगी। थोड़ा सा काम करना है, जैसे इनिशियली हमें थोड़े बहुत स्टेप लेने पड़ते हैं। तो जैसे अगर हम सीढ़ी की एग्जाम्पल दूं मैं आपको, मैंने एक जगह पे पोस्ट पढ़ी थी, तो वो ना किसी ने पूछा कि तुमने पहला जो सीढ़ी का स्टेप है, मिस्त्री से पूछा कि वो इतना बड़ा है, बाकी स्टेप छोटे छोटे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है, बाकी काम अल्लाह के हवाले, वो अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है, वो हमारे काम सारे इजी होता है। थैंक यू सो मच। माहर साजिद अफजल हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हमें। ये खुद भी यूट्यूबर है माशाल्लाह से और खुद भी बहुत अच्छे पैसे, हैंडसम मनी कमा रहे हैं और हमने इनकी इनकम नहीं पूछी, बुरी बात होती है इनकम पूछना, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि लोग लाखों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं और इतना कमा रहे हैं कि उन्होंने अपने बड़े बड़े घर तामीर कर लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। और आप खुद भी देख रहे होंगे, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उनसे इतना इंस्पायर है, हम उनको डेली लाइफ में देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके तरह करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कोशिश करें ना, जब वो चीज़ें खरीद रहे होते हैं तो हमारे दिल में एक तमन्ना आती है कि जैसे वो करें हम भी वो करें।
तो बस चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें, उनके पीछे उनकी मेहनत देखें कि कितने सालों की उनकी मेहनत है, उसके बाद उनकी मेहनत के बाद उनको ये सब कुछ अचीव हुआ है। तो हमने मेहनत करनी है। शुरू में पहला स्टेप लेना मुश्किल होगा। यूट्यूब चैनल इटसेल्फ हम सोचते हैं जी यूट्यूब चैनल बनाएंगे, इसके लिए टीम की ज़रूरत होगी, इसके लिए हमें कैमरामैन चाहिए, इसके लिए हमें एडिटर चाहिए। तो हम अगर यूट्यूब पर ही देखें, यूट्यूब ने खुद ही अपनी जो भी यूट्यूब की मुश्किलात है ना, उन्होंने हल भी वहीं पर बताया हुआ। तो यूट्यूब पर बेशुमार चैनल्स है जो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने अपनी वीडियो को एडिट कैसे करना है। उसके लिए भी डिफरेंट ऐप्स होती हैं, आप ऐप डाउनलोड करें, नॉर्मल सी वहाँ पर एडिटिंग करें और जी वीडियो को पोस्ट कर दें। और आप घर बैठे इतने पैसे कमा सकते हैं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, आपको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप रैंडमली कैमरा उठाएं और इधर उधर जाएं। आप अगर किसी को मैसेज देना चाहते हैं, कोई अवेयरनेस देना चाहते हैं, अपना कोई टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई चेंज आए, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये जो परेशानियों की जड़ है वो इस वजह से है। हमने वोट किसको देना है, लेकिन इतना बाइस्ड भी नहीं होना कि हमने वोट किसको देना, ये ना हो कि आपका चैनल ही बंद हो जाए। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। आप पॉलिटिकल चैनल भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी आपने ख्याल रखना है कि उसके ऊपर कंटेंट हमने बाइस्ड नहीं रहना। हमने ओवरऑल नॉर्मल तरीके से बात करनी है कि इस जो है जमात का ये मौकफ है, इस जमात का ये मौकफ है। तो मतलब पूरा ओवरऑल हमने अपना अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना। अगर किसी की पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं तो मैं ये आपको टिप्स दे रही हूँ छोटी छोटी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत पता है चीज़ों का कि किस तरीके से आपका चैनल बनना हो। मैं आप चाहती हूँ कि आपका चैनल रनिंग में आए, ग्रोइंग में आए, तो आपने उस तरीके से अनबाइस्ड रहना है। आपने सबकी बात करनी है और सबको साथ लेकर चलना है और पॉजिटिव रहना है। जब आप चैनल पर आकर वीडियो बना रहे हैं तो आप वहां पर नेगेटिविटी फैलाई जा रहे हैं, जी फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। तो लोग फोन यूज करते हैं अपने मेंटल पीस के लिए, लोग फोन यूज करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, लोग फोन यूज करते हैं रिलैक्स रहने के लिए, फ्री टाइम में कि कुछ चलो जी सारा दिन थके हुए हैं हम लोग तो कुछ अच्छा देख ले। अगर उन्होंने न्यूज़ ही सुननी है या उन्होंने कोई नेगेटिविटी देखनी है तो वो टीवी ना लगा ले। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका कंटेंट किस तरीके का हो। आपने पॉजिटिव रहना है, खुद पॉजिटिव रहेंगे, चाहे कुछ भी बुरा हो रहा होगा बैकग्राउंड में, कुछ भी आपने पॉजिटिव रहना है और हंसते मुस्कुराते अच्छी सी वीडियो बनानी है और वो पोस्ट कर देनी है। और देखना दिनों में आपके फॉलोअर्स कहाँ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स कहाँ जाएंगे, आपके व्यूज़ अच्छे हो जाएंगे। तो ग्रेजुअली आपने काम करना है, आहिस्ता आहिस्ता। अब पहले ये ना हो कि पहली वीडियो आप पोस्ट करें, आप कहें जी मेरे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे। अगर आप पहली वीडियो पोस्ट करेंगे आपके 0 व्यूज़ रहेंगे, आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने फैमिली मेम्बर्स को कहेंगे जी ये मेरी वीडियो देखें। अपनी फैमिली में आप ग्रुप सर्कल में लिंक शेयर करेंगे, फ्रेंड्स में लिंक शेयर करेंगे। इस तरह से फिर ग्रेजुअली आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी और फिर आपको शेयरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके व्यूज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आते जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो कंटेंट अच्छा होना भी एक ज़रूरी बात है, लेकिन उसके अलावा एक और बात बताती चलो, इसमें इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आपकी जो लाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जो वॉइस ओवर आप जो बात कर रहे हैं वो बात क्लियरली लोगों को समझ आनी चाहिए। ये ना हो कि आप किसी बैकग्राउंड में किसी शोर वाली जगह पर गए हुए हैं तो वहां पर आप चीख चीख कर बोल रहे हैं लेकिन फिर भी लोगों को आवाज़ नहीं जा रही। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हमारे सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चलता है। हम मिलते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।